नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 12 अक्टूबर 2021 और 12 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी आज तक की सभी PDF मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया गया है? तो अभी 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो इसे बालिका का दिन और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिन के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, पोषण, बाल विवाह, कानूनी और चिकित्सा अधिकारों के आसपास लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बात करें इस वर्ष की थीम की, तो इस वर्ष की थीम है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था और यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बथुकम्मा उत्सव शुरू हुआ है? तो अभी तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बथुकम्मा उत्सव दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है तथा महालय अमावस्या के दिन से शुरू होता है और इसे पुष्प उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव में महिलाओं को पारंपरिक कपड़े पहनाए जाते हैं और रंगीन जुलूस निकाले जाते हैं। अब यह तेलंगाना में शुरू हुआ है, तो तेलंगाना में जो अन्य त्यौहार हैं उसमें है बोनालू महोत्सव, इनवोलू, मल्लाना जथारा, समक्का, सरक्का जतारा और नागोबा जथारा। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तिमिसिलय सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले 2021 का शुभारंभ किया है? तो अभी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की बात करें तो ये वर्तमान में केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुएडे इम्बेंस को आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएस में हैं, इनको आधे और आर्थिक विज्ञान में सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। अन्य आधा पुरस्कार संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रिस्ट और गुएडो एम्बेंस इनके कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए देने का फैसला किया गया है। यानी कि आधा जो पुरस्कार है वो डेविड कार्ड को दिया जाएगा और आधे में से फिर दो लोगों को, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुयोडो इम्बेंस को 25% और डेविड कार्ड को 50% इस पुरस्कार का हिस्सा दिया जाएगा। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुयोडो इम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। उनका दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों में फैल गया है और अनुभवजन्य अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव आया है।
आर्थिक विज्ञान में सेवरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1968 में सेवरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी। यह पुरस्कार बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1968 में स्वेरिक्स रिक्सबैंक से प्राप्त दान पर आधारित है और 1969 में रैगनर फ्रिस और जॉन टिबर्गेन को आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि नोबेल के रूप में था। आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है और उसी सिद्धांतों के अनुसार जो नोबेल पुरस्कारों के लिए 1901 से प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुनाया गया है? तो अभी बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात करें बी गोपाल की तो बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल ये एक जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता हैं और भारतीय सिनेमा में इनके समग्र योगदान के लिए इन्हें चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं सत्यजीत रे पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल, एक राज्य आधारित संगठन द्वारा स्थापित किया गया है और इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 6S अभियान शुरू किया है? तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने 6X अभियान यानी कि 6S कैंपेन शुरू किया है। अब बात करें इस अभियान की तो यह अभियान पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारों के सीजन के दौरान कम दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए शुरू किया है और 6X अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। इसका उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण में वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। अब बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी लाहौर, पाकिस्तान में। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो अभी फिक्की ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP में 9.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 2021-22 में भारत की GDP 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि महामारी की दूसरी लहर के बाद आर्थिक सुधार अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फिक्की की तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई है। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन नियोतिया और फिक्की के वर्तमान में CEO हैं संगीता रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनीसद्र का निधन हो गया है? तो अभी ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनीसद्र का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 88 वर्ष के थे और ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद 1980 में देश के पहले राष्ट्रपति बने थे और ये देश में धर्मतंत्र बनने के कारण मौलवियों की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने के लिए महाभियोग चलाने के बाद तेहरान भाग गए थे। अब बात है ईरान की तो ये है मैप में ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल और ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो कि DDR&D के सचिव हैं और DRDO के अध्यक्ष हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार और यह पुरस्कार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा यह पुरस्कार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया है और पुरस्कार का नाम क्या है? आर्यभट्ट पुरस्कार। अब बात करें ASI के बारे में
तो ASI तकनीकी बैठकें आयोजित करके, तकनीकी प्रकाशन निकालकर और प्रदर्शनकारियों का आयोजन करके अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित तकनीकी और अन्य सूचनाओं के प्रसार में यह लगा हुआ है। ASI की फुल फॉर्म एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवन। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में हुई थी और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 यानी फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? तो अभी वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वाल्टेरी बोटास ने 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है और यह इस सीज़न का उनका पहला खिताब है। मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेड बुल नीदरलैंड की तरफ से खेलते हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सर्जियो पेरेज जो कि मैक्सिको रेड बुल की तरफ से खेलते हैं तीसरे स्थान पर रहे। और इस बीच लुइस हैमिल्टन ये 5वें स्थान पर रहे थे। लगभग सभी रेस लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, लेकिन इस बार ये 5वें स्थान पर रहे थे लुइस हैमिल्टन। जबकि यह रेस किसने जीती? तो यह रेस जीती वाल्टेरी बोटास ने। रेस का नाम फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस यानी नेशनल पोस्टल डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारतीय डाक सेवा भारत का अभिन्न अंग है। अब बात करें विश्व डाक दिवस की, तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय डाक दिवस अपने देश भारत में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय डाक के सचिव हैं विनीत पांडे और भारतीय डाक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करें यहाँ पर भारत की पिन कोड प्रणाली की, तो पिन कोड में पिन का मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर है, यानी PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर। 15 अगस्त 1972 को केंद्रीय संचार मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव श्रीराम भिकाजी वेलाणकर द्वारा 6 अंकों की पिन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और पिन कोड का पहला अंक क्षेत्र को चिन्हित करता है, दूसरा अंक उप क्षेत्र को चिन्हित करता है, तीसरा अंक जिले को चिन्हित करता है और अंतिम अंक उस डाकघर को दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत एक विशेष पता आता है। तो इस तरह भारत की पिन कोड प्रणाली तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जीता है? तो अभी बेन्यामिन ने 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह पुरस्कार जाने माने मलयालम लेखक बेन्यामिन को उनकी पुस्तक मंथलिरे 20 कम्युनिस्ट वारसांगल के लिए प्रदान किया गया है। वायलार राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, प्रसिद्ध मूर्तिकार कनाई कुन्हिरामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। ये हैं बेन्यामिन और इन्हीं को अभी यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ज़रूर ही आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप @prefix study टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों पर @prefix study सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।